40 घंटे अपने भाई अपने बेटे राजकुमार को संभाल लेना, उसके बाद 5 साल वापस उसी गति से पूरे नवलगढ़ के लोगों को आपका बेटा आपका भाई डॉक्टर राजकुमार संभालेगा। ये लंबा कर दो, आप मुझे का वितरण करते नहीं और वहाँ पे जाके बातें करते हो बड़ी बड़ी। मुझे तो तरस उन लोगों पर आता है जो लोग परसों रात तक सौदेबाजी कर रहे थे। मैंने कहा भाई एक बात बता, तेरे को काम पड़ा रात को 2 बजे खून चाहिए था, खून किसने दिलाया? बोला आपने। तो फिर यार चुनाव के अंदर मदद ही तो चाह रहा हूं, वोट तो जनता देती है। अब केवल ढोला मारू के पास हर समाज का हर कौम का ठेकेदार बैठा है। कल चौबदार समाज ने मुझे बुलाया, बड़ा आशीर्वाद दिया और वहां पे घोषणा हुई कि समस्त चौबदार समाज डॉक्टर राजकुमार को आशीर्वाद देता है और कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब आप सोचो ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वहां भी एक ठेकेदार है जो सब जानते हो। ये अरे कोई नया को नहीं है, सारा बेई है, पुराना है। और वो अभी टाइम पर हिसाब किताब कर जाऊंगा ढोला मारू के सारे बैठ के। और जब पेटियां खुलेंगी ना वार्डा की, मैं गारंटी है वो ढोला मारू और दुकान के आसपास में आके कहूंगा कि ले वापस। मैं जो बोलता हूं उसमें कहीं कोई चीज नहीं है, याद रख लेना मेरी बात को। धीरे धीरे बातें आजकल छुपती है क्या? कोई को नहीं छुपा हुआ आजकल है, तुरंत बाहर आ जाएगी बात की। वास्तव में ये कौम के ठेकेदार, ये समाज के ठेकेदार, ये गांव डाली के ठेकेदार उस छट्टी फैल ढोला मारू के पास जाके और नवलगढ़ की शांति को, अमन चैन को, भाईचारे को, विकास के कार्यों को एक ऐसे व्यक्ति के पास बेचना चाह रहे हैं जो कल एक राष्ट्रीय नेताजी आए थे नवलगढ़ में, जिन्होंने नारा दिया कि गहलोत जी को यहां से भगा दो राजस्थान से। जब ढोला मारू उनको साबा पहनाने के लिए पूछा तो पता चला उल्टा दुपट्टा पहन के दिल में ढोला मारू टल्ली हो रखा है। जब थोड़ी चाहिए ढोला मारू की। पिछली बार पूरी 5 साल ये गायब हो गया था, अब की बार हमेशा के लिए गायब होना चाहिए नवलगढ़ से। लोकतंत्र के अंदर शराब का इस्तेमाल करता है ढोला मारू, बच्चों को सबको बिगाड़ने का काम कर रहा है। अरे नवलगढ़ की जनता विवेकशील है। परम आदरणीय विक्रम अपने दिलीप सिंह जी शेखावत वीडियो साहब, उन्होंने एक स्पीच दिया यूट्यूब पे, सुनना उनका भाषण। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजकुमार के साथ खड़ा हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा। 80 साल के हैं वो, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है इस नवलगढ़ के। उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार को इसलिए मीटिंग में आया हूं, इसको आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरे गांव में इसने 8 बड़े काम किए जो आजादी के बाद कभी नहीं हुए थे। दूसरी बात बोली उन्होंने कि इतना विकास के कार्य करने के बाद भी अगर कोई राजकुमार का विरोध करता है तो वो न्याय नहीं अन्याय करता है। एमएलए का क्या मतलब होता था, कोई जानते थे क्या? बिचौलिए हुआ करते थे। ये बिचौलिए प्रथा खत्म करी तभी तो आगे पेट में दर्द चादरे आ गए। पहले थे बागन जाके झुकता और वो चाहता था मिलाता, अब क्या कि सीधा मिला लगा तो बागे पेट में दर्द
कि मेरे अठे तो भीड़ लगनी बंद हो गई। अभी तो सीधा राजकुमार से मेला लगा। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप लोगों से सीधा संपर्क मेरी ताकत है। डॉक्टर राजकुमार 36 कौम की ताकत है और आप सब लोग 36 कौम के लोग डॉक्टर राजकुमार की ताकत है। इस ताकत को बनाए रखना, किसी की नजर नहीं लगे, इसलिए 48 घंटे सिर्फ चौकीदारी के लेना। अगले 5 साल चौकीदारी भी करूंगा, काम भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, विकास भी करूंगा। यही बात कहते हुए सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अंतिम बात करके मेरी वाणी को विराम दूंगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, अब सब निकालो। और निकालो। मेरी माता बहने, आप भी निकालिए मोबाइल को, लाइट चला लिए अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर बताओ। वो डोला मारू क्या बोलता है कि नवलगढ़ में तो विकास नहीं हुआ। अरे भाई, आंखों से जो अंधा होता है उसको तो बताया भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है, लेकिन जिसको हीरा को अंधो हुआ है के लिए तो टॉर्च रखा करो और बताया करो काम वाम। नवलगढ़ में, राजस्थान में पहले 5 विधानसभाओं में विकास के नाम पर नवलगढ़ पहले 5 विधानसभाओं में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब कि अपने एक परिवार की तरह सदस्य बनकर अपने विचारों को यहाँ पे प्रकट किया। और भाई साहब को साफा बांधा जा रहा है जो कि काफी लंबा है और ये साफा बता रहा है कि विधानसभा तक 50,000 पार की लीड से यह 36 कौम की जनता 3 तारीख को अपना जश्न मनाएगी। हम नारा लगाएंगे सारे के सारे लोग, जब तक भाई साहब अपना साफा बांधेंगे। 36 कौम का नारा है, आवाज में मजबूती होनी चाहिए। 36 कौम का नारा है, राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद। मैंने कहा था ना, मेरे शरीर में जब तक जान है, मेरे नवलगढ़ को किसी की नजर नहीं लगने दूंगा। भाग जाए लोग, ये लोग तो ऐसे लगा, इनको नारा लगा नहीं डाल लेगा, किन डालेगा। क्या डॉक्टर राजकुमार कच्ची मिट्टी की दीवार है? 15 साल में तपस्या करके इस नवलगढ़ को विकास की तरफ, ऊंचाई की तरफ लेके गया राजकुमार। आज बच्चा बच्चा इस बात को भरे चौक में आके नारेबाजी करता है, डॉक्टर राजकुमार जिंदाबाद। और एक नारो वापस तगड़ो चाल रहे, आलू ले लो, गोभी ले लो, राजकुमार ने हेलो, एक और ले लो। अरे माइक दे एक बार दिखा। किसमिस बोली काजू ने, किसमिस बोली काजू ने। आप एफडी है जबकि पिछले चुनाव लड़ो जना ए कोई 12 साल को, कोई 15 साल को, अब ऐसा वोटर बढ़ गई। आगा बाजू फटफड़ा रहेगी, कद 25 तारीख आवे। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं। मैंने कहा ना, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, ऊपर वाला न्याय करेगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। 5 साल में छाती पर हाथ आएगा उनके। डॉक्टर राजकुमार से क्या क्या उन्होंने काम करा है ये ऊपर वाला जानता है, मेरा बाबा राम साहब जानता है। नंबर 2, एक तो वो गठन मेरे जगह में पहले चेयरमैन है, अब की बार चेयरमैन नहीं बना तो छोड़ के बाप को।
अरे अशोक गहलोत जी के साथ 1999 में जुड़ा था राजकुमार, जब राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष, निर्दलीय अध्यक्ष जीता था रिकॉर्ड तोड़ वोटों से। उसके बाद मंत्री रहते हुए अपनी टिकट कट गई। क्या डॉक्टर राजकुमार ने अशोक गहलोत जी को छोड़ा? अभी 5 साल अपने को मंत्री नहीं बनाया, फिर भी जब सरकार पे संकट आया, डॉक्टर राजकुमार मजबूत सैनिक की तरह अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, रिश्ते पेड़ लगाने में वर्षों लगते हैं, काटने में क्या जाता है, एक ली गंडा से काटने लग जाओ। ऐसे रिश्तों में 3 बार आपने मुझे भारी मतों से विजय बनाया। आज पूरे राजस्थान में नवगढ़ का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आप सोचो